हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं बात करूंगा और 498A के मामले से संबंधित ये रहेगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूर्व में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए, आपने देखे होंगे। उसी कड़ी में ये एक नया वीडियो आप कह सकते हैं। देखिए, लड़के के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर जब 498 इत्यादि धाराओं में केस दर्ज होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करें क्या, क्योंकि डिफरेंट एडवाइस उसको मिल रही होती है, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। अब दोस्तों, अगर हम पर्टिकुलर इस मामले की बात करें तो यहां पे भी लड़के के ऊपर 498A इत्यादि धाराओं में एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें 313 IPC का सेक्शन भी था। अब उस लड़के को यह एडवाइस मिली होगी कहीं से कि भाई ऐसा है कि आप इसमें बेल ले लीजिए, क्योंकि कुछ स्टेट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जहां पर एंटीसिपेटरी बेल लेना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं 99% जगहों पर ऐसा नहीं है। बहुत ही रेयर केसेज में आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना होता है, अदरवाइज आपको नहीं जाना होता। लेकिन कुछ एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी ही पड़ती है। तो खैर, व्हाटएवर जो भी रीजन रहे, उन्होंने अपनी तरफ से एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी। अब दोस्तों, कायदे में तो बेल जब हम मांग रहे हैं कोर्ट से, हम वो अपनी मेरिट बता रहे हैं, लाइक हमारी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, हम इसमें इंडल्ज नहीं है, या कोई प्राइमा फेसी कोई एविडेंस है, तो एक दो हम वो भी कोर्ट कर सकते हैं। तो यानी कोर्ट को ये देखना होता है कि उस स्टेज पर हमको बेल देनी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और इसका आकलन कैसे होगा? जो हमने अपनी बेल एप्लीकेशन दी है उस पर जो आर्ग्यूमेंट किया है उसके आधार पर। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टेट में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है, बेल देते वक्त कोई ना कोई शर्त लगा दी जाती है और आप उस शर्त को मानने के लिए बाउंड होते हैं। अगर आप नहीं मानते तो आपकी बेल कैंसिल मानी जाती है, यानी कंडीशनल बेल आपको दी जाती है। और शर्तें भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अलग अलग तमाम प्रकार की शर्तें होती हैं। एक मेरा ही मामला ऐसा था जिसमें उस शर्त को हटाने के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और आपके लिए उस जजमेंट पर मैं वीडियो भी लेकर के आया था। कुछ वैसा ही ये मामला है। यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक कंडीशन डाल दी। बोला ऐसा है, सबसे पहले आप अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत करो और इसे पत्नी का दर्जा दो और एक विधिक पत्नी की तरह इसके साथ रहना शुरू करो। अब दोस्तों, इस शर्त पर बेल ग्रांट हो गई। अभी जो शर्त थी ये उसको ठीक नहीं लगी और इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने एक SLP फाइल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। यानी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना था कि ये जो शर्त लगाई है ये वाजिब है या नहीं है। अब पत्नी की ओर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह बहस की गई कि भाई, चूंकि याचिकाकर्ता यानी जो पति है उसने हाई कोर्ट में स्वयं ही इस बात के लिए सहमति दी थी, तो इसलिए अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह मत था कि इस मामले में हाई कोर्ट को यह देखना चाहिए था, यह आकलन करना चाहिए था कि क्या इस मामले के अंदर अभियुक्त को बेल दी जा सकती है या बेल नहीं दी जा सकती है। और यदि दी जा सकती है तो उसमें केवल वही शर्तें लगाई जा सकती हैं जो कि धारा 438(2) CRPC के अंतर्गत दी गई हैं। जैसे कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप देश छोड़ के नहीं जाओगे, इन्वेस्टिगेशन में बराबर भाग लोगे इत्यादि। लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। इवन जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें शर्त यह थी कि पत्नी को इतना रुपया आप पहले एक मुश्त दो, उसके बाद आपको बेल मिलेगी। तो वहां पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया था। यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया, इस तरह की शर्तें नहीं लगाई जा सकती। जो शर्तें होंगी वो केवल 438 क्लॉज 2 के अनुपालन में ही लगाई जा सकती हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में जो शर्तें लगाई गई हैं वो नहीं लगाई जानी चाहिए थी और इस मामले को वापस भेज दिया दोबारा से मेरिट पर आकलन करने के लिए। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व जो निर्णय दिए गए थे उनका भी हवाला लिया। महेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006, मुनीश भसीन बनाम राज्य NCT न्यू दिल्ली 2009 के मामलों में दिए गए पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए इस सिद्धांत को बताया। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन शॉर्ट बात यह हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह मत है कि भैया, इस प्रकार की शर्तें नहीं लगाई जा सकती। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट से आया था और उसके अगेंस्ट SLP लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इस प्रकार के पहले भी मामले रह चुके हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस प्रकार की शर्तें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी समय समय पर देखने में आता है कि एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पे इस प्रकार की शर्तें इंपोज कर दी जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको जो शुरू से इस चैनल पर मैं समझाता आ रहा हूं कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप केवल उन्हीं मामलों में जाओ जिन मामलों में जरूरत हो। अनावश्यक रूप से एंटीसिपेटरी बेल में मत जाइए। अदरवाइज आप देखिए, इस मामले की अगर हम बात करें, वो लोग एंटीसिपेटरी बेल में गए, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में आया, फिर वहां पे चलेगा, फिर वहां से जो भी निर्णय होगा, ये बहुत लंबा समय और बहुत सारे पैसे
आपका मामला शुरू होने से पहले पहले ही खर्च हो जाते हैं। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश के 99% हिस्से ऐसे हैं जिनमें ऐसे मामलों में जहां सिंपल 498 इत्यादि धाराओं में एफआईआर होती है, वहां एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं है। कुछ स्टेट में वहां की प्रैक्टिस के अनुसार एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब, जब तक आपको यह एश्योर ना हो जाए कि आपके मामले में एंटीसिपेटरी बेल की नीड है, तब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं करनी चाहिए, वरना मुकदमा शुरू होने से पहले अच्छे खासे हैरेस आप हो जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इस पूरे मामले को आप जान भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।